यहोशू का ग्रंथ अध्याय 14। याजक एलियाजर, नून का पुत्र यहोशू और इज़राइली वंशों के नेताओं ने काना देश के ये भाग इज़राइलियों को विरासत के रूप में दे दिए। प्रभु ने मूसा द्वारा जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार उन्होंने चिट्ठी डालकर वंशों की विरासत निर्धारित की। मूसा ने यार्दन के उस पार 2.5 वंशों को दय भाग दे दिया था, परंतु लेवियों को इनके साथ कुछ दय भाग नहीं दिया था। यूसुफ के वंशजों के 2 वंश थे, एक मनासे और एक एफ्राइम का। लेवियों को भूमि का कोई भाग नहीं मिला था, उन्हें केवल रहने के लिए नगर और उनके ढेरों आदि के लिए उनके आसपास के चारागाह मिले थे। प्रभु ने मूसा को जैसे आज्ञा दी थी, इज़राइलियों ने देश के विभाजन के समय वैसा ही किया। उस समय यूदा के वंशज गिलगाल में यहोशू के पास आए और यफुन्ने के पुत्र किनीजी कालेब ने उससे कहा, आपको मालूम है कि प्रभु ने कादेश बरनेया में मेरे और आपके विषय में ईश्वर भक्त मूसा को क्या आज्ञा दी थी। उस समय मैं 40 वर्ष का था जब प्रभु के सेवक मूसा ने मुझे कादेश बरनेया से देश का भेद लेने भेजा था और मैंने उन्हें सही जानकारी दी थी। जो भाई मेरे साथ गए थे उन्होंने लोगों को हतोत्साह कर दिया था, किंतु मैं प्रभु अपने ईश्वर का सच्चा अनुयायी बना रहा। उस दिन मूसा ने यह शपथ खाई थी, जिस भूमि पर तुमने पैर रखा वह सदा के लिए तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का दय भाग हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रभु मेरे ईश्वर के सच्चे अनुयायी बने रहे। देखिए, जैसा प्रभु ने कहा था उसने उस समय से आज तक मेरे जीवन की रक्षा की है। 45 वर्ष हुए जब सब इज़राइली उजाड़ खंड में रहते थे और प्रभु ने मूसा से यह कहा था, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। मैं आज भी उतना ही बलवान हूँ जितना उस समय था जब मूसा ने मुझे भेजा था। अब भी मुझ में युद्ध में भाग लेने की उतनी ही शक्ति है जितनी उस समय थी। इसलिए अब मुझे वह पहाड़ी प्रदेश दीजिए जिसके विषय में प्रभु ने उस समय प्रतिज्ञा की। उस दिन आपने स्वयं भी सुना था कि वहाँ अनाकी लोग रहते हैं और वहाँ बड़े सुदृढ़ नगर हैं। संभव है प्रभु मेरा साथ दे और मैं प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें भगा सकूं। इस पर यहोशू ने उसे आशीर्वाद दिया और यफुन्ने के पुत्र कनीजी कालेब को हेब्रोन दय भाग के रूप में दे दिया। इसलिए हेब्रोन आज तक यफुन्ने के पुत्र किनीजी कालेब का दय भाग है, क्योंकि वह प्रभु इज़राइलियों के ईश्वर का सच्चा अनुयायी था। पहले हेब्रोन का नाम अराबा नगर था। यह अराबा अनाकियों में सबसे महान पुरुष था। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। अध्याय 15। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग मिला उसका विस्तार दक्षिण की ओर एदोम की सीमा तक, सीन के उजाड़खंड तक था। उसकी दक्षिणी सीमा लवण सागर की दक्षिणी खाड़ी से आरंभ होकर अक्रबीम की घाटी के दक्षिण से होकर सीन तक पहुंचती थी। फिर वह कादेश बरनेया के दक्षिण से हेजरोन के पास से निकलती हुई अदार तक जाती थी और करका की ओर मुड़ती हुई अश्मोन तक जाकर मिस्री नाले से मिलकर समुद्र तक पहुंचती थी। यही तुम्हारी दक्षिण सीमा होगी। पूर्व में यार्दन के मुहाने तक लवण सागर उसकी सीमा थी। उत्तरी सीमा यार्दन के मुहाने के पास की खाड़ी से आरंभ होती थी। वहाँ से यह सीमा बेत होगला तक बेत अराबा के उत्तर से होती हुई रूबेन के पुत्र बोहन की शिला तक जाती थी। वहाँ से यह आकोर की घाटी से दबीर की ओर जाकर गिलगाल की दिशा में उत्तर की ओर मुड़ती थी, जो नदी के दक्षिण में अदुमीम की घाटी के सामने है। वहाँ से यह सीमा एन शेमेश के जलाशय से होकर एन रोगेल तक पहुँचती थी।
फिर वह सीमा बिन हिमोन घाटी के पास से होकर यबूसियों के दक्षिणीय पर्वत की ढाल अर्थात यरूशलेम से होती हुई उस पर्वत के शिखर तक पहुंचती थी जो हिन्नम घाटी के सामने पश्चिम में रफाइम की घाटी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह सीमा पर्वत के शिखर से निफ्तोआ के जलाशय के स्रोत के पास से एफ्रोन पर्वत श्रेणी के नगरों तक जाती थी। फिर यह सीमा बअला अर्थात किरियात या औरीम की ओर मुड़ती थी। यह सीमा बअला के पश्चिम में मुड़कर शेर पर्वत तक जाती थी और फिर यह अरीम पर्वत अर्थात कसलोन की उत्तरी ढाल से होती हुई बेत शेमेश तक उतरती और तिम्ना तक पहुंचती थी। फिर यह सीमा एक्रोन के उत्तर में पर्वत की ढाल से होती हुई शिक्रोन की ओर मुड़ती और बअला के पर्वत के पास से होकर यबनेएल तक जाती थी। फिर यह सीमा समुद्र तक पहुंचकर समाप्त हो जाती थी। महासमुद्र का तटीय भाग पश्चिमी सीमा था। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग प्राप्त हुआ उसके चारों ओर की सीमा इसी प्रकार थी। प्रभु से प्राप्त आदेश के अनुसार यीशुआ ने यफुन्ने के पुत्र कालेब को यूदा का एक भाग अर्थात अनाक के पिता अराबा का नगर हेब्रोन दे दिया। वहाँ से कालेब ने अनाक के वंशजों को अर्थात अनाक के तीनों पुत्र शेशय, अहिमान और तलमय को भगा दिया। वहाँ से उसने दबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दबीर पहले किरियात सेफेर कहलाता था। कालेब ने कहा, जो किरियात सेफेर को पराजित कर अधिकार में लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्षा का विवाह कर दूंगा। कालेब के भाई केनेज के पुत्र ओतनिएल ने उसे अधिकार में कर लिया, इसलिए कालेब ने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। ओतनिएल ने किसी दिन उसके पास आकर अपने पिता से एक खेत मांगने का आग्रह किया। जैसे ही वह अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नेगेब में एक खेत दिया, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कालेब ने उसे ऊपरी और निचले झरने दे दिए। यूदा वंश के विभिन्न कुलों का तय भाग यह था। नेगेब में एदोम की सीमा की ओर यूदा वंशियों के दक्षिण नगर ये थे: कबसिएल, एदेर, यागूर, कीना, दिमोना, अदअदा, केदेश, हसोर, यितनान, जीफ टेलेम, बोआलोत, हसोर हद्दत्ता, करियोत, हेसरोन अर्थात हसोर, अमाम, शमा, मोलादा, हसरगद्दा, हेशमोन, बेतपेलेट, हसर शुआल, बैर शेबा, बिजोतिया, बाला, ईम, एसेम, एलतोलात, कशील, होरमा, शिकलग, मदमना, सनसना, लबाओत, शिलहीम, आइन और रिमोन। कल 29 नगर के साथ के गांव भी। पश्चिमी निचले प्रदेश में एस्ताओल, सिरआ, अशना, जानवा, एनगनीम, तपुआ, एनाम, यमूर्त, अदुलाम, सोको, अजेका, शाइर्म, अदीर्म और गेदरा या गेदरोताइम। कुल 14 नगर और 7 के गांव भी। सनान, हदाशा, मिगदलगाद, दिलआन, मिस्पे, युक्तएल, लकीश, बोसकत, एगलोन, कबोन, लहमास, कितलीश, गदेरोत, बेदागोन, नामा और मकेदा। कुल 16 नगर के 7 के गांव भी। लिब्ना, एतेर, अशान, यफ्ता, अशना, नसीब, कैला, अगजीब और मरेशा। कुल 9 नगर
और सात के गांव भी, एक्रोन और उसके सात के नगर और गांव भी, एक्रोन से समुद्र तक के सारे नगर जो अश्दोद के पसर्व में है, और सात के गांव भी, अश्दोद और उसके नगर और गांव, गाज़ा और मिस्र के नाले तक उसके नगर और गांव, गाज़ा और मिस्र के नाले तक उसके नगर और गांव, और महासमुद्र तक का तटीय प्रांत भी, पहाड़ी प्रदेश में शमीर, यत्री, शोको, दन्ना, किरियात सना अर्थात दबीर, अनाब, एश्तमो, अनीम, गोशेन, होलोन और कुल 11 नगर और 7 के गांव भी, अराब, धुमा, एशान, यनूम, बेतपुआ, अफेका, हुमटा, किरियत अराबा अर्थात हेब्रोन और शियोर, कुल 9 नगर और 7 में गांव भी, माओन, करमेल, जीव, युट्ठा, यिज़ेल, युग्दआम, जनवा, कीन, गिबआ और तिम्ना, कुल 10 नगर और आसपास के गांव भी, हलहुल, बेतसूर, गदोर, मरात, बेत अनोत और एक्तिकोन, कुल 6 नगर के 7 के गांव भी, करियात बाल अर्थात किरियात यईरीम और रब्बा, कुल 2 नगर और 7 के गांव भी, उजारखंड में बेत अराबा, मिदीन, सकाका, निबशान, इश्मेला और एनगेदी, कुल 6 नगर और आसपास के गांव भी। लेकिन यूदा वंशज यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को भगा नहीं पाए, इसलिए यबूसी लोग आज तक यूदा के वंशजों के साथ यरूशलेम में रहते आ रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 110। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पौदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्खिसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह अन्य राष्ट्रों का न्याय करेंगे, असंख्य लोगों का वध करेंगे और पृथ्वी भर में उनका सर्वनाश करेंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 अभिवादन। यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो ना तो मनुष्यों की ओर से और ना किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और आप पिता परमेश्वर द्वारा नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मैं और जितने भाई मेरे साथ हैं गलतियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार करें। उसी को युग युगों तक महिमा, आमीन। गलतियों की अस्थिरता।
मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं? मनुष्य का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। संत पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार मनुष्य रचित नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलगा कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी।